क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए पंजाब में होने वाले जराइम का कुछ अहवाल। ऐसे जराइम पेश अनासर के जिनकी कार्रवाइयां अवामुन्नास के लिए सुहाने रूह बन गई। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। अच्छा, अब देखें, आज इस लम्हे जो हम तमाम तर मैट्रिक्स पर काम कर रहे हैं ना, वो भी उन क्रिमिनल्स का है कि जिनका काम ही लोगों को, आवाम को मुश्किलात और परेशानियों में डालना है। देखें, एक बात हमेशा मलूज़ खातिर रखनी चाहिए, और वो बात ये है कि जो क्रिमिनल्स हैं ना, इनका कहीं कोई इंसानियत से ताल्लुक़ बनता नहीं है। अगर ये इंसानियत की ज़र्रा बराबर भी कोई इनके अंदर मौजूद होती इंसानियत, तो ये इंसानों को इस तरह लूट ना रहे होते। जराइम पेश अनासर के बारे में एक बात ज़रूर याद रखनी है कि क्रिमिनल जितने भी हैं ना, इन क्रिमिनल्स का मिजाज जो है वो होता ही मुजरिमाना है। सर, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती और मैं वही चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। ये मुल्ज़िमान चोरी डकैती करते हैं और पकड़े जाते हैं और फिर कानून के मुताबिक अपनी सज़ा भी पूरी कर लेते हैं, और फिर बाहर आने के बाद फिर वही चोरी डकैती और फिर पकड़े जाते हैं, और हर दफ़ा मतलब जो है ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बोलते हैं अब नहीं होगा। तो इनको शर्म और गैरत नहीं आती? यस, बहुत अच्छी बात की है। देखें, मेरी बात गौर से सुने। शर्म और हया इंसान से एक बार अपना नाता तोड़ती है और ये बेशर्म हो जाते हैं। बार बार गिरफ्तार होना, बार बार पकड़े जाना, बार बार मुख्तलिफ एजेंसीज़ के सामने इंटरोगेशन में खड़े होना, इंटरोगेट होना, इसके बाद इनके अंदर से हिस्स ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद इनकी कोशिश ये होती है कि जितनी जल्दी ये गिरफ्तार हुए हैं, जितनी जल्दी ये चाहें, इनकी कोशिश, काविश हमेशा ही रहती है कि किसी भी तरह ये जल्द अज जल्द जेल शिफ्ट हो जाए। सर, ये जेल में रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं, काउंसलिंग थेरेपी होती है उनकी, तो ये क्यों इस तरह करते हैं कि जब वो बाहर आते हैं दोबारा से उन्हीं कार्रवाइयों में लग जाते हैं? जेलों में माहिर नफ्सियात हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, वो तरबियत देते हैं, वो बताते हैं, इनको समझाते हैं कि जुर्म गलत रास्ता है, इसको छोड़ दो। लेकिन देखें, मेरी बात सुने, अगर कोई मरीज़ है ना और वो किसी डॉक्टर से राबिता करता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो सबसे पहली नफ्सियाती बात ये होती है कि वो चाहता है कि वो ठीक हो जाए, ज़हनी तौर पर वो चाहता है कि वो ठीक हो जाए। ये जराइम पेश अनासर हैं, इनको ठीक नहीं होना, और इनके जहन में सिर्फ एक बात होती है कि जल्द अज जल्द इनकी सज़ाएँ मुकम्मल हों, या ये ट्रायल में अगर हैं तो बाहर निकलें, और बाहर निकलने के बाद फिर इन्होंने यही काम करना है। सर, मेरा मानना और समझना ये है कि अगर ये लूटा हुआ माल लोग खरीदना छोड़ देना, तो ये चोरी डकैती करना भी छोड़ दें। एग्जैक्टली बात यही है। देखो, मामला क्या है, लूटी हुई चीज़ें अगर बाज़ार में फ़रोख्त होना बंद हो जाए तो ये क्रिमिनल्स 90% काम छोड़ देंगे। असल में मामला क्या है पता है, काली भेड़े हैं ना, वो मार्केटों में यहाँ वहाँ ये वो चोरी शुदा माल ख़रीद लेते हैं चंद पैसों में, और उसके बाद बहरहाल इसको, इस पूरे सांचे को सुधारने की ज़रूरत है। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके नज़दीक एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे।
सिटीजन पुलिस लजॉन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 397। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये जराइम रहे 481। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार रिपोर्टेड केसेस हैं 9। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये तफसीलात हैं 4788। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजॉन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम आपको दिखाते हैं कि हमारे मुआशरे में होने वाले जराइम और इनकी रोकथाम के लिए क्या हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। अवामुन्नास यानी मखलूक खुदा को जुल्म, बर्बरियत, खौफ, हैबत और वहशत की किन किन मनाजिल को तय करना पड़ता है। कैसे कैसे मराहिल अक्सर इंसानी जिंदगियों को मसाइल और मुश्किलात से दो चार कर देते हैं। और ARY न्यूज की हमेशा यही कोशिश रही है कि अल्लाह की मखलूक पर जुल्म ढाने वाले जराइम पेशा नासिर की बेखुनी की जाए और कानून हाथ में लेने वालों को कानून के कठेरे तक पहुंचा दिया जाए। आप तमाम नाजरीन खूब जानते हैं कि क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के नाते हम ये खिदमात किस तरह अंजाम दे रहे हैं। और इसी तसलसल में हम पाकिस्तान भर के अहम तरीन मामलात को मंजर आम पर ले आते हैं ताकि जराइम के बढ़ते कदम रोक लिए जाएं। और जैसे ही गेट बंद करने की खातिर ये करीब आया, जराइम पेशा नासिर ने हल्ला बोल दिया। नाजरीन, इसी तरह जान से मार देने का खौफ दिलाकर घर की तमाम कीमती अशिया के बारे में मालूमात यकजा करने लगे। और जराइम पेशा नासिर इसी तरह माल मसरूका जमा करते रहे। घर का कोना कोना छाना जाने लगा। बढ़ते जराइम कानून के एहलकारों के लिए अजाब जां बनकर रह गए। इसी इलाके में रात की तारीकी और अचानक बरामद होने वाले ये हेवले
खौफ और दहशत की अलामत नजर आ रहे हैं। नाजरीन, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ये कदम बढ़ाते हुए इसी मकाम की जानिब आ गए। और इसके बाद इस घर के अंदर जाने की तगदौ शुरू हो गई। बेखबर सोए हुए लोगों पर अचानक ही जैसे अफरीत की मानिंद टूट पड़े ये जराइम पेश अनासर। नाजरीन, खुदा न खास्ता अगर ये अहवाल किसी घर में सरजद हो तो याद रखिए, अपने औसान कभी खता न होने दें, बल्कि खामोशी के साथ अपना तहफ्फुज कीजिए। हैरानियों और परेशानियों के दरमियान अहले खाना बेचारे खौफ की तस्वीर। कयामत है ये कि चादर और चाहर दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए जराइम पेश अनासर इस घर में दाखिल हो गए। याद रखिए, आने वाले दहशतगर्द खुद भी बहुत खौफ में मुब्तला होते हैं, लेकिन यह जाहिर किया जाता है कि जैसे बे इंतहा निडर हों। इन्हें क्या मालूम कि इज्जत और हुर्मत क्या होती है। इस लम्हे यही अहवाल इस घर का था। खुदा तबाह बर्बाद करे ऐसे जराइम पेश अनासर को कि जो मखलूक खुदा के लिए अजाब जां बने हुए हैं। इसी तरह लूटमार का बाजार गर्म था। और अपनी तमाम तर कार्रवाइयों को मुकम्मल करने के बाद इसी तरह राह फरार इख्तियार की जाने लगी। मुल्ज़िमान के फरार हो जाने के बाद अहले खाना खौफ के मारे आहिस्ता आहिस्ता बाहर बरामद हुए। परेशान हाल अहले खाना ने फौरन ही पुलिस कंट्रोल 15 को होने वाले इस वक़्ए से आगाह करना शुरू कर दिया। परेशानियों में मुब्तला इलाका SHO अब इस जानिब आ गया। हालात और वाक़यात जानने की कोशिशें शुरू हो गईं। कानून के एहलकारों को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कितने गिरोह हैं कि जो जराइम की इन वारदातों को परवान चढ़ा रहे हैं। रात तो रात बल्कि दिन के उजाले में भी यही मनहूस कार्रवाइयां जारी थी। अस्सलाम वालेकुम, रेस्क्यू 15 गार्डन। फौरन ही पुलिस कंट्रोल तक होने वाली इस वहशतनाक कार्रवाई की तफसीलात को बहम पहुंचाया जाने लगा।
नाजरीन, जराइम पेश अनासर की बढ़ती हुई ये कार्रवाइयाँ अपने किस मोड़ तक जा पहुँची? ये जराइम पेश अनासर कौन हैं, कहाँ से आए और कहाँ अचानक ही रूपोश हो जाते हैं? जराइम की ये वारदातें अभी जारी व सारी हैं। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए पंजाब में होने वाले जराइम का कुछ अहवाल। और ऐसे में अवामुन्नास यही तो पूछना चाहती है कि इस चोरी चकारी लूट खसोट छीना झपटी को आखिर हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? और इसके बाद इस कार्रवाई का आगाज हो गया। और नाजरीन, इसी तरह बासानी जराइम पेश अफराद फरार हो गए। नाजरीन, आपने देखा कि जराइम पेश अनासर को अक्सर हम खुद अपनी जानिब राग़िब करते हैं कि अपनी कीमती अशिया को सरे बाजार कभी हमें इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, कीमती अशिया हमारी हैं और जब तक हम अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत नहीं करेंगे, हम किसी दूसरे को मुरीद इल्ज़ाम कैसे ठहराएंगे? जराइम पेश अनासर इस लम्हे अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ रहे और मैं आपको ये बता दूं कि जराइम पेश अनासर तो घूमते ही शाहराहों पर इसलिए हैं कि उन्हें वारदात का कहीं से कोई मौका मैसर आ जाए, और फिर जब हमारी अपनी गलतियां होती हैं तो वो मौके जराइम पेश अनासर कभी हाथ से नहीं जाने देते। हमें सोचना चाहिए इस बात पर। आने वाले ये दोनों अफराद इसी जानिब आ गए। इन तमाम लोगों का यहां यकजा होना, मशकूकाना अंदाज साफ जाहिर कर रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। नाजरीन, हमेशा याद रखने की बात है कि अपने अतराफ में मौजूद अफराद पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए ताकि खुदा न खास्ता किसी भी गैर मामूली हरकत पर दूसरे चेहरे आपकी निगाहों में समाये रहें। नाजरीन, किसी को कुछ नहीं मालूम कि ये कौन हैं। आने वाले ये एक और मोटरसाइकिल सवार इन चारों में शामिल हो गए। इलाके में जुर्म की एक नई दास्तान आश्कार होने लगी।
सामने से आने वाला ये शख्स अचानक ही इनके जुल्म और तशद्दुद का निशाना बन गया। वो समझ ही ना पाया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। सब कुछ छीन कर जाते जाते इसकी मोटरसाइकिल भी ये अफराद अपने हमराह लेकर रवाना हो गए। बेचारा खौफ और अंदेशों में घिरा ये शख्स मुल्जिमान के चले जाने की सुन गुन ले रहा था। जब हर जानिब से ये मुतमईन हो गया तो बकैयों बकैयों चलता हुआ मौके वारदात की जानिब पहुंच गया। इसी तरह ये इस जानिब आते हुए शशदर रह गया। जब इसे यहां पड़ा हुआ किसी का शिनाख्ती कार्ड मिल गया, ये सोच रहा था कि यकीनन हाथापाई के दरमियान किसी मुल्जिम का गिरा होगा। इसकी दूसरी जेब में मौजूद एक और मोबाइल फोन लुटेरों के हाथ लगने से महफूज रह गया था। इस लम्हे वो काम आ गया। फौरी तौर पर वो पुलिस की मदद हासिल करने की खातिर 15 डायल करने लगा। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद हासिल करते हुए इन राहों को उबूर किया जाने लगा। नाज़रीन, बढ़ती हुई इन जराइम की वारदातों ने कानून के अहलकारों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। हेलो हेलो। एक इत्तला कानून के अहलकार तक आ पहुंची। मालूम हुआ कि भोला नामी वो शख्स इस लम्हे कहां किस जगह किस मकाम पर मौजूद है। ओके ओके ठीक है रेडी हो। कानून के ये एहलकार भोला नामी शख्स की तलाश में रवाना होने लगे। एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे और एक बार फिर जराइम की इन वारदातों का अहवाल बयान करेंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद हासिल करते हुए इन राहों को उबूर किया जाने लगा। नाज़रीन, बढ़ती हुई इन जराइम की वारदातों ने कानून के अहलकारों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। उसी मुल्जिम की खोज में कानून के अहलकार इस जानिब आ पहुंचे।
इस इलाके में पहुंचने के बाद कानून के एहलकारों ने आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू कर दिया। इत्तलाई कार्रवाई पर इलाका एसएचओ एक बार फिर आ पहुंचे। तमाम तर तफ्तीशी कार्रवाइयों के बाद यहां और इसके बाद क्या हुआ हम आपको बताते हैं। सामान लेके आओ, ले लो। कौन सा सामान? चार सामान है या नहीं लेके आया? नाज़रीन, आपने देखा कि कानून के एहलकार ने किस तरह ये रूप धारा, और देखिए बात बिल्कुल सच है कि जब तक इन जराइम पेश अनासर से इन्हीं की ज़बान में गुफ्तगू नहीं की जाएगी, इन्हें हमारी बात कभी समझ नहीं आ सकती। बारह किलो भेजा सामान। खोलते हैं सीधे हो जाओ। और इंतहाई खामोशी के साथ ये वे अफराद के सरों तक जा पहुंचे और किसी को गुमान भी न हो पाया। फैर खाना है, भागोगे? बोलते नहीं हैं? बांधो इसका, पीछे से हाथ बांधो। हाथ पीछे करो। हाथ पीछे कर। दूसरा भी कर। जल्दी कर। पीछे बेगैरत। किधर? हाथ पीछे, हाथ पीछे, हाथ पीछे, हाथ पीछे। कोई लेना पीछे से। राशि लो इसकी। पीछे हाथ कर, पीछे, पीछे, पीछे। दूसरा। और इसी दरमियान मौका गनीमत जानते हुए एक मुलजिम ने नाहे फरार की कोशिशें शुरू कर दी, जो फिर कानून की तहवील में आ गया। ये गन बरामद हो गई है। मलिक साहब, ये एक गन बरामद हुई है मुल्क में। ठीक है, ये पिस्टल है। और ये एक और क्लाशन है। दो क्लाशन और एक पिस्टल। ये पैसे भी रिकवर हुए हैं। नाजरीन, यहां से हिरासत में लिए गए मुल्जिमान को मुकम्मल तस्दीक के बाद अपनी तहवील में लिया गया। और इसी तरह कानून के एहलकार इन तमाम मुल्जिमान को अपने हमराह लेकर पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना होने लगे।
नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज की जराइम की दास्तानों का कुछ अहवाल। नाजरीन, अभी इस वतन में जराइम की ऐसी बहुत सारी दास्तानें मौजूद हैं कि जिन्हें क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड में हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं इन दास्तानों को आप तक पहुंचाने के बाद कि जराइम पेशा अनासर की इन बढ़ती हुई कार्रवाइयों को किसी न किसी तौर रोक दिया जाए। अल्लाह की मखलूक को, अवामुन्नास को चैन और सुकून, सब्र और करार नसीब हो। नाजरीन, सोचिए तो सही कि वो अवामुन्नास के जो अपनी मेहनत और मशक्क़त की कमाई अपनी औलादों के लिए, अपने अहल खाना के लिए कमाते हैं और जराइम पेशा अनासर राह में उनसे ये सब कुछ लूट लें, तो उस इंसान के पास बचता क्या है? समझ में एक बात नहीं आती कि इस मुल्क में मौजूद बेशुमार लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बावजूद जराइम पेशा अनासर की बढ़ती हुई ये मज़मूम कार्रवाइयाँ आखिर ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं लेती? हम हुकूमत वक्त से ये गुजारिश करते हैं कि खुदारा कोई ऐसा एहतमाम करे कि अवामुन्नास को कम अज़ कम इन जराइम पेशा अनासर से चैन और सुकून हासिल हो जाए। बहरहाल, आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर अख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है। cmw@arynews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।